हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ये है हमारे पास, मान लीजिए ये मेरे पास एक टावर है। ठीक है, और यहाँ ये ग्राउंड, मान लीजिए ये ग्राउंड है। तो यहाँ पे हमारे पास कहीं एक पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, जो टावर के एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। ठीक है, ये इसने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो हो गया वो 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकल अबव द फर्स्ट, यानी पहले वाले पॉइंट से 10 मीटर ऊपर, वर्टिकली अबव यानी ये 10 मीटर ऊपर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जो है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जा रहा है, वो हो जा रहा है 45। तो ये यहाँ से हमारा आ गया 45 डिग्री। यहाँ से हम इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हो जा रहा है 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 45। तो इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये 10 मीटर हो गया। इनका पहले नेम दे देते हैं, ए बी टावर है और ये एक पॉइंट है सी डी, इसको हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास सी डी 10 मीटर है, इसको हम ई दे देते हैं, इस पॉइंट का नेम हम ई दे देते हैं। अगर हमारे पास सी डी 10 मीटर है तो बी ई भी उसके एकदम पैरेलल है, तो ये भी कितना होगा 10 मीटर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है बी सी, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, बी सी जो पॉइंट से टावर के फुट तक जो डिस्टेंस है उसको एक्स लेट कर लेते हैं। तो बी सी जो है वो डी ई के पैरेलल है, तो इसलिए ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा एक्स मीटर। अब जो टावर की हाइट है यहाँ से लेके और ये नीचे तक जो टावर की हाइट है वो एच मीटर है। एच मीटर हम लेट करते हैं। ठीक है, टावर की हाइट जो हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक वो एच मीटर है। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ए ई कितना हो जाएगा, ए ई हमारे पास जो एच है, पूरे एच में से ये 10 माइनस कर देंगे तो इतना ही बचा ए ई। ठीक है, पूरे ए बी में से अगर हम ये वाला पोर्शन माइनस कर दें तो हमारे पास ए ई कितना बचेगा, वो पूरे एच में से 10 माइनस कर दो, तो ये हमारे पास इसकी हाइट आ गई एच माइनस 10 मीटर। ठीक है, और ये वाला जो एंगल था वो उसने बोला था कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। ठीक है, डी से यहाँ से 10 मीटर अबव जो था उसके ऊपर यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 बना और सी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री बना। ठीक है, तो ये है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमने ये हाइट पता करनी है, टावर की हाइट कितनी है, टोटल हाइट कितनी है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी में क्या है, ये हमारा 90 डिग्री होगा और ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो ये भी 90 डिग्री ही होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमारे पास क्या होगा, ए बी ओवर ऑफ बी सी। ठीक है, ए बी ओवर ऑफ बी सी। और देखिए ए बी क्या है, इस एंगल के एकदम अपोजिट, जो एंगल के एकदम अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, 90 डिग्री के एकदम अपोजिट ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा बेस हो गया। तो ये हमारे पास ए बी जो है परपेंडिकुलर है, बी सी जो है हमारा बेस है। तो अब हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan, और tan ऑफ एंगल, एंगल कितना है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। ठीक है, तो ए बी हमारे पास पूरा ए बी, ए से लेके बी तक जो है वो कितना है, एच मीटर है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एच मीटर, एच, और बी सी मेरे पास एक्स है तो इसको लिखूंगा एक्स इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टी, इसको पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, tan 60 की वैल्यू हो जाएगी h/x इज इक्वल्स टू tan 60 कितना होता है, √3।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है वो क्या होगा, x यहाँ चला जाएगा और √3 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू h अपॉन √3। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। तो x की जो वैल्यू आई वो आ गई h अपॉन √3। तो ये हमारे पास फर्स्ट ट्राइंगल से, ये वाले फर्स्ट ट्राइंगल से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही हम सेकंड ट्राइंगल ये वाली ADE इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए इन ट्राइंगल AED मैं ऊपर से इरेज कर देता हूं, स्टेटमेंट को इरेज कर देता हूं। हाँ जी, तो देखिए अब हम लेंगे ट्राइंगल, ये यहां तक हो गया हमारा। अब इसमें से हम ट्राइंगल लेंगे ADE, इन राइट एंगल ट्राइंगल ADE। ADE में क्या होगा, AE ओवर ऑफ DE, ठीक है, AE ओवर ऑफ DE। अब AE हमारे पास क्या है, AE है परपेंडिकुलर, DE हमारा बेस है, सेम नीचे वाले की तरह। तो ये हमारे पास AB बनेगा tan ऑफ एंगल कितना है 45, ठीक है। अब AE हमारे पास क्या है H माइनस टेन ओवर ऑफ DE x है, और tan 45 कितना होता है हमारे पास 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया x इज इक्वल्स टू, ये x उधर चल जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू h माइनस टेन। x इज इक्वल्स टू हमारे पास h माइनस टेन हो गया। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे हम, ठीक है। इक्वेशन 1 में से हमने x की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम इक्वेशन 1 में से h की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, फ्रॉम वन x इज इक्वल्स टू कितना है h अपॉन √3। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे h अपॉन √3 लिख दूंगा, इज इक्वल्स टू h माइनस टेन, ठीक है। h माइनस टेन जो है ये यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। अब हम डायग्राम को इरेज कर देते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब ये जो √3 है, h को हम इधर ले आते हैं, ये हो गया h अपॉन √3, और ये प्लस का h है तो इधर आके माइनस का h हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस टेन, ठीक है। अब इसका हम LCM ले लेते हैं। तो अगर LCM लेते हैं तो ये आएगा √3, और ये हो गया h माइनस √3h इज इक्वल्स टू माइनस टेन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रूट जो है h जो है वो कॉमन है, h को हम कॉमन ले लेते हैं। तो h अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास, या ऐसे भी कर सकते हैं हम, यहीं से h कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से अगर हम h कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा h, ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस टेन। ये ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद से हमने क्या करना है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसको LCM लेंगे। हमारे पास आ गया h इंटू इसका जो है √3, इसका LCM आ गया। अब ये हमारे पास होगा 1 माइनस √3 इज इक्वल्स टू माइनस टेन। अब इसको हमने क्या करना है, रेशनलाइज कर देना है। तो अभी हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो जब रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास हो जाएगा, इसको उधर लेके जाते हैं पहले हम, h इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास होगा माइनस टेन √3 ओवर ऑफ 1 माइनस √3, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाकर रेसिप्रोकल हो गया, √3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस ये हो गया। अब इसको रैशनलाइज कर देते हैं। हमने 1 प्लस √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, 1 प्लस √3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। हमारे पास जो हाइट है वो क्या आ जाएगी, हाइट इज इक्वल्स टू माइनस टेन √3 इंटू हमारे पास ये क्या आएगा 1 प्लस √3 होल ओवर ऑफ, हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हो गया 1 स्क्वायर माइनस, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमारे पास लग जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास आ गया h इज इक्वल्स टू माइनस टेन। अब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस टेन रूट को 1 से करेंगे तो ये हमारे पास
चलिए इसको अभी ऐसे रखते हैं, 1 प्लस रूट 3 ऐसे रखिए, ओवर ऑफ ये हो गया 1 का स्क्वायर, 1 इसका स्क्वायर रूट से इसका जो स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा h इज इक्वल्स टू -10 रूट 3 1 प्लस रूट 3 ओवर ऑफ -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास जो आया आंसर वो आ गया, इधर से बच गया हमारे पास h इज इक्वल्स टू 5 रूट 3 और ये है 1 प्लस रूट 3। तो इसको अब हम क्या करेंगे, रूट 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, h इज इक्वल्स टू आ गया 5, अब ये हो गया रूट 3 प्लस रूट 3 और रूट 3 कितना हो जाता है 3, तो ये इसकी हाइट आई, ठीक है, 5 रूट 3 प्लस 3, ठीक है, ये इसके हाइट आ गई, ठीक। तो चलिए अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, अ विंडो ऑफ अ हाउस इज h मीटर अबव द ग्राउंड, फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर हाउस situated on the opposite side of the lane are found to be alpha and beta respectively. Prove that the height of the house is h into 1 plus 10 alpha cot beta meter, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास फर्स्ट हाउस ये वाला है, ठीक है, और इसकी विंडो ये है, यहाँ पे इसकी विंडो है, और एक और हाउस है ये, तो इसका जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहाँ से है वो है अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है अल्फ़ा, और ये जो हाउस है वो h मीटर है, इसकी हाइट जो है h मीटर है, ठीक है। और यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो इसका बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला, ये इसका बन रहा है बीटा, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है और एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फ़ा है। तो इसको अगर मान लीजिए दूसरा हाउस है, इसको हम ए बी ले लेते हैं, ये हमारा सी एंड डी होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके, अगर ये h मीटर है तो ये भी इसके पैरेलल है, तो ये भी कितना होगा h मीटर, ठीक है। और इस पूरे बड़े जो हाउस है इसकी हाइट अगर मैं कैपिटल H ले लेता हूँ, ये इसकी हाइट को हम क्या करेंगे, कैपिटल H ले लेते हैं इसकी हाइट, ठीक है। अब यहाँ से ये कैपिटल H हो गया, ये वाली हाइट हमारे पास h मीटर है तो ये भी h मीटर हो गया, ठीक है। अब ये वाली हाइट, इसको हम ए नेम दे देते हैं। अब हमने फाइंड करना है ये वाली हाइट, ये वाली हाइट AE। अब AE क्या होगा, जो AE है ये पूरे AB में से EB को माइनस कर देंगे हम, ठीक है, पूरे AB में से EB को माइनस कर देंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि कैपिटल H में से हम स्मॉल h को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास AE आई, ठीक है। AE जो है वो पूरे हाइट में से इतना पोर्शन हम माइनस कर दें, इतना, और ये पोर्शन कौन सा है h, तो कैपिटल H में से स्मॉल h हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पे इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला हमारा जो एंगल है ये बीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा हमारा, बीटा हो जाएगा। और क्यों होगा, क्योंकि ये देखिए अगर BC और DE ये आपस में पैरेलल है तो ये BD जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है इसको हम x लेट कर लेते हैं, और फिर DE ये भी इसके पैरेलल है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह अब हम फाइंड करेंगे कि भाई ये जो है इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द हाउस इज h 1 + 10, यानी इसकी हाइट जो है स्मॉल h, ये कैपिटल H ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसमें से ट्राइंगल ये वाली लेंगे, ठीक है, ट्राइंगल
BCD, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल होती है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा DC अपॉन BC, ये होगा DC अपॉन BC, और DC अपॉन BC इस एंगल के एकदम अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। राइट एंगल के एकदम अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस, तो ये क्या हो गया, बेस। तो हमारे पास DC जो है वो हो गया परपेंडिकुलर और BC हमारे पास क्या हो गया, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। tan एंड एंगल कौन सा है हमारे पास, बीटा, तो tan बीटा हो गया, ठीक है। अभी DC हमारे पास क्या है, H अपॉन BC हमारे पास क्या है, X इज इक्वल्स टू tan बीटा। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूँ, ये x इधर डिवाइड है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरे पास होगा h अपॉन tan बीटा, h अपॉन tan बीटा इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो और x को और क्या लिख सकते हैं हम, हमें पता है कि 1 अपॉन tan थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो cot थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या करना है, जो 1 अपॉन tan बीटा है इसको हम cot बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan बीटा जो है वो cot हो जाएगा, h इंटू cot बीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम ट्राइंगल लेंगे ये वाली AED, ठीक है, AED। इन ट्राइंगल AED, ऊपर से मैं स्टेटमेंट इरेज कर देता हूँ। तो इस ट्राइंगल से हम इसको देखेंगे क्या आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब ये हमारे पास ट्राइंगल AED, राइट एंगल ट्राइंगल ये भी है, इन राइट एंगल ट्राइंगल AED। AED में क्या होगा हमारे पास, AE ओवर ऑफ DE, AE ओवर ऑफ DE, और ये भी क्या होगा, AE परपेंडिकुलर है, DE बेस है, तो ये क्या बन जाएगा tan, और एंगल कितना है, tan अल्फा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास AE है H माइनस स्मॉल h ओवर ऑफ DE है x इज इक्वल्स टू tan अल्फा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें अगर x की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दूँ, ठीक है, फ्रॉम 1 x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम 1, हमारे पास क्या होगा, h माइनस h अपॉन x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू है h cot बीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो है इधर डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये होगा h माइनस स्मॉल h इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा tan अल्फा इंटू h, tan अल्फा ऐसे लिख लेते हैं इसको, h cot बीटा इंटू tan अल्फा इंटू tan अल्फा। डायग्राम इरेज कर रहा हूँ। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ से इस h को, ये जो h है माइनस का, वो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या होगा, ये माइनस का h है, इधर आके प्लस का h हो गया, प्लस h cot बीटा इंटू tan अल्फा, ठीक है। अब यहाँ से अगर h दोनों के पास है, तो अगर मैं h कॉमन निकाल लूँ, ये स्मॉल h कॉमन निकालूँ, तो मेरे पास क्या आया, 1 प्लस, उसमें tan पहले लिखा था तो आप tan पहले लिख दो, क्योंकि है तो मल्टीप्लाई ही, तो 1 प्लस tan अल्फा इंटू कॉट बीटा। तो ये हमारे पास जो है उसकी हाइट आ गई, ठीक है, मीटर, ठीक है। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 17 को कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या है, द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड एंड इट्स अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो। At certain instant, the angle of elevation of a balloon from these windows are
observed to be 60 degree and 30 degrees respectively. Find the height of the balloon above the ground. तो चलिए हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए एक हाउस है और इसकी विंडो जो है ग्राउंड से ये 2 मीटर है, ठीक है। और इधर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे कहीं बैलून है, ठीक है। इस बैलून की हाइट मान लीजिए ये कहीं ये बैलून है, ठीक है। तो ये बैलून की जो हाइट है वो इसको देखेंगे, इसको फाइंड करना है हमने। तो एक विंडो यहाँ पे है 2 मीटर और इसके ऊपर ही एक और विंडो है जो कि 4 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ से जो इसका एंगल है, यहाँ से इसका जो एंगल है वो बन रहा है हमारे पास, ये कह रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और जो 4 मीटर अबव विंडो है, यहाँ से जब इसको देख रहे हैं इस बैलून को, तो इसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। नहीं 30 डिग्री, यहाँ से जो एंगल है वो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब हमने जो है फाइंड करना है कि भी ये जो बैलून है वो ग्राउंड से कितने मीटर हाइट पे है। तो बैलून की जो हाइट है उसको हम कैपिटल H ले लेते हैं, ये बैलून की हाइट हो गई। अगर ये 2 मीटर है तो ये भी कितना होगा 2 मीटर, ये 4 मीटर है तो ये भी कितना होगा 4 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ इसको हम नेम दे देते हैं, ये A B C D, इसको A B C D यहाँ रख देते हैं, D E और इसको हम F दे देते हैं, ठीक है। नेम F, ये G हो गया हमारे पास, इसको G दे दो अपने, ठीक है। अब हमारे पास जो हाइट है, ये वाली जो हाइट होगी यहाँ पे, ये A से G तक जो हाइट है, A से G तक, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, A से G तक हाइट है जो, वो होगी H-2, ठीक है। A से G तक जो हाइट होगी हमारे पास AG जो होगी वो कितनी हो जाएगी, कैपिटल H-2, ठीक है। और AF जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, AF इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास पूरे H में से 4 + 2 कितना हो गया 6, यहाँ से लेके यहाँ तक ये माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा H-6। एक बार फिर देखिए, टोटल हाइट हमारे पास H मीटर है, तो अगर हमने AG यहाँ तक अगर देखेंगे AG, तो हमने क्या करना है, पूरे H में से ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, ठीक है, BG, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा H-2। अब अगर हम AF की बात करें तो AF की जो हाइट होगी वो पूरे H में से ये सारा पोर्शन माइनस हो जाएगा, 2 + 4 कितना होगा 6, तो हमने H-6 कर देना है, ठीक है। तो अगर इसको मैं x ले लेता हूँ, ये जो इसका डिस्टेंस है इसको x ले लेता हूँ, तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि पैरेलल है, ये भी x हो जाएगा। तो अभी चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल AGD, ठीक है। इन ट्राइंगल ADG, ट्राइंगल ADG में, तो ट्राइंगल ADG में देखिए क्या होगा हमारे पास, ये होगा AG ओवर ऑफ GD, ठीक है। हमारे पास होगा AG ओवर ऑफ GD, ये क्या बन रहा है हमारे पास, देखिए AG जो है वो क्या है परपेंडिकुलर, और ये DG जो है वो क्या है बेस। ये सारे 90 डिग्री के एंगल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। इस एंगल के एकदम अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो होता है tan, और tan ऑफ एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है जी। अब AG जो है हमारे पास, AG हमने फाइंड किया था H-2, तो हमने यहाँ पे लिख देना है H-2 ओवर ऑफ GD हमारा x है, इज इक्वल्स टू tan 60 क्या होता है √3, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये x उधर चला जाएगा और ये 3 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी H-2 अपॉन √3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई चाहे कर दो आप, x को इधर ले जाओ और ये इधर डिवाइड करके, तो हमारे पास ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से। अब सेकंड इक्वेशन हम क्या करते हैं, अब दूसरी ट्राइंगल लेंगे, ये ऊपर वाली AFE, ठीक है। तो इसको इरेज करने जा रहा हूँ स्टेटमेंट को, देखिए अभी क्या होता है। अब इसको इरेज कर देंगे
अब यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल हमारे पास है AFE। AFE में क्या होगा हमारे पास, AF अपॉन FE, ये होगा AF अपॉन FE। तो AF हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan, और tan ऑफ एंगल कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो AF हमारे पास हमने फाइंड किया था H-6 है, तो यहाँ पे लिखूंगा H-6 ओवर ऑफ FE हमारे पास x है, और ये है tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 1 से करेंगे तो ये आ गया x, और इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा √3 इंटू H-6। ठीक है, अब हमारे पास जो x की वैल्यू है यहाँ पे, ये इक्वेशन 2 में हम पुट कर देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू जो है वहाँ x की जगह पे लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 से हमने x की वैल्यू पुट कर देनी, तो x की जगह पे अब ये x है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल H-2 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू √3 इज इक्वल्स टू हमारे पास आएगा √3 इंटू H-6। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करके यहाँ से हाइट पता कर लेंगे। तो अभी देखिए इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब ये हमारे पास देखिए ये √3 है और ये भी √3 है, तो ये इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा H-2 इज इक्वल्स टू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, √3 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये √3 का स्क्वायर हो जाता है और √3 के स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास 3 आ जाता है। ठीक है, तो ये आ गया 3 और ये हो गया H-6। अब हमने क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, H-2 इज इक्वल टू 3 को H से मल्टीप्लाई करो, 3H - 6 3 18। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से उस साइड में H वाले को एक साइड में कर लो, ये हो गया H, ये प्लस का है तो इधर आके -2 - 3H हो जाएगा इज इक्वल्स टू -18, और ये माइनस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा +2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया -3H में से H माइनस करो, -2H इज इक्वल्स टू -16, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 2H इज इक्वल्स टू 16, तो H इज इक्वल्स टू कितना आएगा 16/2, 2 8 = 16, तो H हमारे पास आ गया 8 मीटर। तो ये हाइट आई जो बैलून की ग्राउंड से अबव। ठीक है, तो बलून जो था वो 8 मीटर अबव था, 8 मीटर अबव द ग्राउंड था। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। ठीक है, और ये इस तरह से हमारी ट्रिग्नोमेट्री का ये चैप्टर जो है फिनिश हो गया। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा पहुँच सके। ठीक है, और बेल आइकन का ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।